ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दुर्धर्गिह क्षणादात्सीश्वरिति गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। गुरुवा पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जबली पंचकमिष्टि भगवान की, जबली श्री देवादित्य चरण श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, जबली श्री देवादित्य चरण श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, जबली श्री देवादित्य चरण श्री चिंतामणि प्रभु श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जबली परम पूज्य वासवंत नगराचार्य गुरुदेव श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, जबली परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की, जबली परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की, उत्तम तप धर्म की, गौरसंघ में जिनवाणी माता की। आज उत्तम तप का दिन और तप से ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं। बिना तप के कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इस जीवन में तपना जरूरी है। तप के ही द्वारा ये आत्मा निखरती है। तप पकने की एक प्रयोगशाला है। जो तपता नहीं वो पकता भी नहीं। तपने से आत्मा परमात्मा बनती है। फसल जब तपती है तभी पकती है। दूध जब तपता है तभी पकता, जब पकता है तभी तपता है। तीर्थंकरों का उपदेश है कि शरीर एक तपेली है और आत्मा दूध है। जब इस शरीर रूपी तपेली में आत्मा रूपी दूध को तपाया जाएगा तभी मुक्ति रूपी घी हमें प्राप्त हो सकता है। शरीर को नहीं तपाएंगे तो हमें दुर्गतियों में भी जाना पड़ सकता है। तो हमें शरीर को तपाना परम आवश्यक है। तप के माध्यम से ही हम इस संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। तब वह वज्र है जो कर्म रूपी पर्वत को एक बार में तहस नहस कर देता है। आपके यहाँ भी काफी लोग तप कर रहे हैं, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी तप कितने प्रकार का? तप 6 प्रकार का अंतरंग और 6 प्रकार का बहिरंग। इस प्रकार से 12 प्रकार का तप हुआ करता है। अनशन, ऊर्ध्वर, 10 परित्याग, विविक्त शय्यासन, वृत्ति परिसंख्यान और कायक्लेश, ये अंतरंग तप, बहिरंग तप है। और अंतरंग तप हो गया प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, कायसर और ध्यान, ये अंतरंग तप है। इस प्रकार से 6 प्रकार का बहिरंग और 6 प्रकार का अंतरंग तप हुआ करता है। अनशन, अनशन कैसे कहते हैं? जो व्रत उपवास आदि करते हैं, जो भी व्रत हम ले लेते हैं और उपवास के पूर्वक उनकी धारणा पाड़ना आदि कार्य किया करते हैं, अपने आप भी देखते हैं समाज में जो लोग कर रहे हैं, उसे अनशन कहते हैं। ऊनोदर दूसरा आता है। ऊनोदर,
ऊनोदर क्या है? पेट से कम भोजन करना, यानी कि भूख से कम भोजन करना, उसे ऊनोदर कहा गया है। ऊनोदर ऐसा भी आचार्यों ने वर्णन किया है, जितना आपके शरीर को भूख है तो भूख के 4 हिस्से किए जाएं। कितने? 4 हिस्से। तो 2 हिस्से अन्न से या भोजन से भरे जाएं, एक हिस्सा पानी से भरा जाए और एक हिस्सा खाली छोड़ दिया जाए। इसको भोजन की पर्याप्त डाइट आचार्यों ने शास्त्रों में बताई है। तीसरा है रस परित्याग। तो जो रस आदि हैं, 6 रस होते हैं, 7 रस होते हैं, उनमें से त्याग करना, रसों का त्याग करना। किसी दिन लोग करते हैं ना, शनि रविवार को किसका करते हैं? नमक का। सोमवार को हरि का। अच्छा, मंगलवार को शक्कर का, बुधवार को घी का, और बुधवार को, गुरुवार को दूध का, शुक्रवार को दही का, और शनिवार को तेल का। लेकिन ये तो ठीक है, 6 दिन हैं, 6 हो गए ये तो, लेकिन 7 आपने कैसे किए? 7वां दिन पे कैसे लाए? वो तो हरि का जो आप त्याग करते हो वो तो कोई रस है ही नहीं। 6 दिन में 6 तो हो गए रस, और 7वें दिन आपने हरि को लगा दिया, तो हरि कोई रस तो है नहीं। हाँ, रस नहीं है, पर एक दिन खाली था तो हरि को लगा दिया। लेकिन ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि इस दिन इस चीज का त्याग करना चाहिए। ये एक रूढ़ी परंपरा है, शास्त्रों में ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। हम कभी भी किसी भी रस का त्याग कर सकते हैं, कितने भी रस का त्याग करके भोजन कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज का त्याग करना चाहते हैं, और ज्यादा हमारी जिसमें इच्छा हो, जिस चीज की ज्यादा इच्छा हो उसका त्याग करना चाहिए कायदे से। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो उस चीज का त्याग करते हैं जिसकी हमारी इच्छा ही ना हो। अगर हमें तेल नहीं खाना होता है तो हम तेल का त्याग कर देते हैं, घी का त्याग नहीं करते हैं। फिर आया विविध शय्यासन। विविध शय्यासन मतलब एकांत में ध्यान करना। पहले पर्वतों तंद्रा गुफाओं में मुनिराज ध्यान करते थे, लेकिन आजकल वहां संभव नहीं है। तो एकांत में बैठकर, जहां कोई भी प्राणी आता जाता न हो, ऐसे स्थान पर बैठकर ध्यान करना। तो ये हो गया विविध शय्यासन। फिर वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान यानी कि विधि पूर्वक आहार के लिए जाना। विधि पूर्वक आहार, अगर अमुक विधि मेरी मिलेगी तो मैं आज आहार करूंगा, नहीं मिलेगी तो आज आहार ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा भी आपने देखा होगा, कभी कभी साधुओं को बहुत दिन हो जाया करते हैं और उनके आहार नहीं हो पाते हैं, तो विधि लेकर ही आहार ग्रहण करना। ये हो गया वृत्ति परिसंख्यान। इसके बाद काय क्लेश, एक आसन से बैठना। कितनी देर आप एक आसन से बैठ सकते हो? कितनी देर बैठ लोगे आप लोग? अगर आपको एक आसन से बैठा दिया जाए तो आप कितनी, 1 घंटे बैठ सकते हो? कौन कौन बैठ सकता है 1 घंटा? 1 घंटा बिना हिले एक आसन से बैठना आप लोगों के लिए संभव नहीं है, और अधिक से अधिक समय तक बैठना उसे कहते हैं काय क्लेश। ये हो गए 6 प्रकार के बहिरंग तप। अब 6 प्रकार का अंतरंग तप, उसमें सबसे पहले प्रायश्चित। कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी हमसे गलती हो जाए, कोई भी हमसे चूक हो जाए, या हमसे किसी से कोई अपशब्द हो जाए, तो बिना किसी ऊपर नीचे किए हुए, यानी कि जैसा हुआ है तैसा ही गुरु के पास जाकर निवेदन करना। यानी कि उसमें कोई भी लाग लपट नहीं करना, उसमें कोई भी घटावटी नहीं करना, कोई भी माल मसाला नहीं लगाना, और जैसा हुआ, जैसी घटना घटी है या जैसा आपने दोष किया है, ज्यों का त्यों गुरु चरणों में निवेदित करके प्रायश्चित करना। ये प्रायश्चित हो गया। उसके बाद विनय, देवशास्त्र गुरु की विनय।
साधर्मी बंधुओं की भी विनय की जाती है। जो चतुर्थ गुणेन स्थानवर्ती हैं, आप लोगों को उनका भी विनय करना चाहिए, क्योंकि वो आपके साधर्मी हैं। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान से नीचे वालों की विनय करेंगे क्या आप? वो एक लोक व्यवहार हो सकता है, लेकिन विनय का उसको नाम नहीं दिया जा सकता। जो सम्यक दृष्टि है उनका ही विनय हो सकता है, जो मिथ्या दृष्टि है उनका विनय नहीं हो सकता। वो एक लोक व्यवहार है कि हम किसी भी जीव से अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, सबसे हित मित्र प्रिय वचन बोले, लेकिन उसको विनय में नहीं लिया गया है। फिर आया भैयावृत्ति, संयमों की, साधुओं की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर को दबाने से सेवा होती है, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना भी वैयावृत्ति कहलाती है। साधु आए हैं हमारे नगर में, उनको उचित रहने का स्थान देना। ये रहने का स्थान आजकल बहुत समस्या होती है, क्योंकि कहीं जगह तो भवन ही नहीं होते, और कई जगह भवन होते भी हैं तो व्यवस्थित नहीं होते। गर्मियों में ऐसा उनको स्थान देना जिसमें वो आराम से रह सके, गर्मी का उनको अनुभव न हो, क्योंकि कूलर पंखा आदि तो लेते नहीं है साधु, एसी वगैरह, तो उनको गर्मी का आभास न हो, ऐसी उनको व्यवस्था देना। और सर्दियों में जहाँ ठंडा न हो, सूर्य की रोशनी वगैरह आती हो, ऐसा उनको स्थान देना, ये भी सब भैयावृत्ति में ही आता है। उनके लिए अगर उनको कोई रोग हो गया है तो औषध आदि की व्यवस्था करना, उनको पूछना कि हे गुरुदेव, हे मुनिवर, आपका रत्नत्रय कैसा है, आप कैसे, स्वास्थ्य कैसा है। अगर आपको कोई भी उसमें शंका होती है तो उसका उनसे समाधान लेकर उसी प्रकार से उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये सब वैयावृत्ति में आ जाता है। उसके बाद स्वाध्याय को परम तप भी कहा गया है। स्वाध्याय हमें अपने मतलब जीवन में अवश्य करना चाहिए। भले ही हम 2 पेज शास्त्र का अध्ययन करें प्रतिदिन, लेकिन करना ही चाहिए। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा अगर हम जितना भी कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है, लेकिन कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे षट आवश्यकों में भी आता है। तो हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जिनवाणी का अध्ययन नहीं करेंगे, पठन पाठन नहीं करेंगे, तो हमें आगम के रहस्यों का कैसे ज्ञान होगा। अगर कोई विपरीत प्रवृत्ति करने वाला हमें मनुष्य मिलता है तो हम कैसे उसका समाधान करेंगे, कैसे उसका निराकरण करेंगे, जब हमें खुद ही कुछ पता नहीं होगा तो हम सामने वाले से क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, तो कुछ भी हम नहीं कर सकेंगे उस स्थिति में। और अपने ज्ञान के लिए भी, अपने भविष्य में हमारी भी, अगर डेली शास्त्र का आप अध्ययन करते हैं तो आपके संस्कार इस तरीके से बढ़ जाते हैं कि ये संस्कार आपके कभी भी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में ये चीज आपके साथ जाने वाली है। बाकी का तो सब धन दौलत यही रह जाने वाला है। आप जिसमें 24 घंटे लगे हो, जिसके पीछे पड़े हो, जिस रिश्तेदारों के, जिस घर वालों के रिश्ते नातों के पीछे पड़े हो, क्रोध मान माया लोग कर रहे हो, उनके पीछे लगे, ये सब यही रह जाना है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। तो हमें प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। शास्त्र सभा अगर हम लगा सकते हैं, इतना अच्छा आपके यहाँ स्वाध्याय भवन बना हुआ है, तो प्रतिदिन शास्त्र सभा करें। बच्चों के लिए वो पाठशाला की व्यवस्था करें, भले ही बच्चों के हिसाब से संडे टू संडे करें, लेकिन करना ही चाहिए। स्वाध्याय आज के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होगा? जब हम स्वाध्याय करेंगे। उसके बाद अगला है कायसर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग करना। ये हम 9 बार नमोकार पढ़ लिया, ये कायसर्ग नहीं है। कायसर्ग है शरीर से ममत्व का त्याग करना। शरीर जो है वो ठीक है, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, मतलब इसमें मेरा कोई भी ममत्व भाव नहीं है। इस तरीके से कायसर्ग में खड़े होना। जो भगवान बाहुबली ने ध्यान किया था 6 महीने का, अधिक से अधिक कायसर्ग 6 माह का हो सकता है, तो वो कायसर्ग में खड़े रहे थे 6 महीने तक, तो उसको कायसर्ग कहते हैं। एक ध्यान पूर्वक एक मुद्रा में खड़े
हो जाना और शरीर से ममत्व का त्याग कर देना। शरीर के बारे में कोई भी विचार नहीं करना, ये शरीर कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। उनके बेल लताएं चढ़ गई, सांपों ने उनके शरीर में घर बना लिए वहां पर, तो अगर उन्हें ममत्व होता तो वो कायशल्य नहीं कर सकते थे, लेकिन ममत्व का त्याग किया तभी वो कायशल्य कर पाए। अगला है ध्यान, चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहा है। तो चित्त की एकाग्रता पूर्वक अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। और ध्यान के बारे में ये कहा जाता है कि 48 मिनट तक अगर आपने ध्यान कर लिया है, ध्यान हो गया है आपका एक अंतर मुहूर्त तक, तो आपको निश्चित ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आपका चित्त चंचल है, मन चंचल है, तो वो आपको 48 मिनट तक ध्यान नहीं करने देता। और 48 मिनट तक ध्यान करना बहुत मुश्किल काम है। चलिए, इस प्रकार से ये 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप हुए। अब चर्चा कुछ ऐसी तपस्वियों की, जो तपस्वी हैं उनकी भी चर्चा करना आज उत्तम तप के दिन आवश्यक है। तो मैं आज चर्चा करूंगा उत्तम तप के दिन तपस्वी सम्राट जिनको कहा जाता है, ऐसे आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, उनके जीवन के बारे में आपको कुछ बातें मैं यहाँ बताना चाहूंगा। जो तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव थे, उन्होंने अपने जीवन में 10,000 से ज्यादा उपवास किए। आज वर्तमान में कोई भी साधु ऐसा नहीं है जिनके 10,000 से ऊपर उपवास हो। वर्तमान में अभी तक तो कोई भी नहीं है। और जिस भाव से उन्होंने ममत्व भाव को छोड़कर शरीर से उन्होंने उपवास आदि किए, वैसा करना तो बहुत ही असंभव है। मैंने तो उनको अपनी आंखों से देखा, उनके दर्शन किए हैं। अगर चतुर्थ काल में किसी ने ऐसी तपस्या की होती तो शायद निर्वाण की प्राप्ति उनको हो गई होती। इतनी कठिन चर्या थी उनकी। उन्होंने वो पर्यूषण पर्व के हमें 10 उपवास 10 वर्ष तक किए। अष्टानिका के तीनों अष्टानिका वर्ष की तीनों अष्टानिका में 8-8 उपवास 8 वर्ष तक किए। सिंह निष्पीड़ित व्रत किया, मुक्तावली, रत्नावली आदि आदि अनेक तरह के उन्होंने व्रत उपवास किए। जब वो मात्र 18 वर्ष के थे तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था। और जब ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया था तभी उन्होंने नमक का त्याग कर दिया, एक रस नमक का त्याग किया। फिर सन 1961 में क्षुल्लक दीक्षा के समय उन्होंने दही, घी और तेल 3 वस्तुओं का त्याग किया। तो उनके कितने रस हो गए? 4। 1961 में किया था और 2010 में उनकी समाधि हुई। तो उनके लगभग 49-50 वर्ष तक 4 रसों का त्याग रहा। फिर उन्होंने 1962 में शक्कर का भी त्याग कर दिया। शक्कर का त्याग कर दिया तो 5 रस हो गए। तो 61 और 62 में सिर्फ 1 वर्ष का अंतर, यानी कि 48 वर्ष तक लगभग उनके 5 रसों का त्याग रहा। 1975 में उन्होंने अनाज का त्याग कर दिया। 1975 में, यानी 75 से लेकर 2010 तक 25 और 10 35 वर्षों तक उनका अनाज का त्याग रहा। और 1998 में सन 1998 में उन्होंने दूध का भी त्याग किया। 6 रस के त्यागी हो गए दूध का त्याग करते करते। 98 से लेकर 2010 तक, यानी कि लगभग 12 साल तक उनका 6 रसों का त्याग रहा। और 2004 में उन्होंने नवंबर में गन्ने के रस का भी त्याग कर दिया। और उसके बाद सिर्फ छाछ और पानी, सिर्फ 2 ही चीजें लेते थे, छाछ और पानी। तो 6-7 साल तक उन्होंने सिर्फ छाछ और पानी पर अपना जीवन बिताया। कितने कठिन तपस्या उन्होंने की। मैंने तो देखा है जब ऊदगांव के बाद उनके मतलब जिस जमीन पर चौके सब मंदिर प्रांगण में लगे हुए थे, वहां पर गांव था, समाज ज्यादा नहीं है, 2-4 घर ही थे वहां पर। तो जो प्रांगण था उसमें सारे चौके लगे हुए थे, लेकिन वो उन चौकों में न जाकर इतनी अस्वस्थता के बाद भी गांव के चौके में आहार करने के लिए जाते थे। और जब लौट के आते थे 12 बजे, इतनी गर्म सड़क होती थी जिस पर हम भी चलने में
हमें असमर्थता रहती थी और वो सहजता से उस गर्म सड़क पर भी चला करते थे। जब कोल्हापुर में उनका पैर खराब हो गया तो इतना घाव हो गया कि एक उंगली उस पैर के अंदर चली जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका कोई भी उपचार आदि नहीं किया। एक उंगली पूरी अंदर चली जाए उस पैर के अंदर, इतना घाव हो गया था। और जब घाव हो जाता है तो आप जानते हो मट्ठा खाना निषेध कर दिया जाता है घाव में, क्योंकि कभी भी मट्ठे से घाव भरता नहीं है। और उन्होंने लेना क्या था? मट्ठा और पानी। तो इतनी कठिन तपस्या, ये तो हम बता रहे हैं और उनकी तपस्या के बारे में तो वर्णन करना ही अशक्य है, उसको कहना भी संभव नहीं है। इतनी उन्होंने इस पंचम काल में कठिन चर्या करके दिखाई। सन्मति रे तेरी कठिन थी चर्या, हे गुरुवर तेरी कठिन थी चर्या, किस विधि से हो, किस विधि से तोहे पाऊं रे संवरिया। सन्मति रे तेरी कठिन थी चर्या, हे गुरुवर तेरी कठिन थी चर्या। आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की इतनी कठिन तपस्या उन्होंने इस काल में की। आजकल हमारे यहाँ भी इस थांदला गांव में भी काफी लोग व्रत उपवास कर रहे हैं। शरद मेहता जी, इंद्रवर्धन जी, सपना जी, उषा जी, अर्चना जी, इन लोगों ने उपवास किए हैं। 5 की हैं तो क्या हो गया, 5 भी कम नहीं होते। आज इस काल में जहाँ जीव अन्य का कीड़ा बना हुआ है,